आज मैंने अपनी बेटी के लिए एक स्पेशल होममेड पिज़्ज़ा बनाया है बिना ओवन के। और उसकी मुस्कान देखकर लगा बस इसी के लिए तो बनाया है। आपने बिल्कुल सही सुना, पिज़्ज़ा घर पे बिना ओवन के बनाया है। ना कोई नमक का बेस और ना ही बाजार के पिज़्ज़ा का ब्रेड यूज़ किया है। बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट और देख के मुंह में पानी आ जाएगा। तो मेरे स्वाद के शौकीन दोस्तों, आज फटाफट पिज़्ज़ा का एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप बनाने की रेसिपी लेकर आया हूँ। पिज़्ज़ा ब्रेड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका खमन। और उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी एक पैन में गर्म किया है और उसमें डाल दिया है 1.5 चम्मच के आसपास शक्कर। इसे अच्छे से घुल जाने तक मिलाते रहना है और घुल जाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके उसमें तुरंत थोड़ा पानी डाल देना है। पानी इसलिए डालना है क्योंकि इसके बाद मैं ऐड करने वाला हूँ ईस्ट। तो अगर बहुत गर्म रहा तो ईस्ट का जो काम होता है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा। पानी में अच्छे से घुल जाने के बाद हमने इस पानी को उतार दिया है एक छोटे से बोल में। इसमें मिक्स करके आपको 10 से 15 मिनट तक ढक के रख देना है। देखिए 10-15 मिनट के बाद आप देखोगे कैसे अच्छा सा फ्रॉथ बनकर तैयार हो गया है। अगर आपका ये फ्रॉथ तैयार नहीं हुआ तो आपका पूरा प्रोसेस फिर से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना पिज़्ज़ा ब्रेड में खमन अच्छा नहीं आएगा। पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए एक बर्तन में 5 कप मैदा ले लीजिए और उसमें आपको डाल देना है उफना हुआ यीस्ट का पानी। डालने से पहले आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आटे में डालना है। और उसे फोल्ड करते हुए मिक्स करें। मैंने एक वुडन स्पैटुला की मदद से इसे मिक्स किया है और देखिए कैसे धीरे धीरे इसे फोल्ड करते रहना है। पानी आप ज़रूरत के अनुसार ही यूज़ कीजिए। बस इतना ध्यान रखें कि पानी आपको उतना ही यूज़ करना है जितना यूज़ करने से आपका आटा बिल्कुल सॉफ्ट रहे। याद रखिए पिज़्ज़ा का आटा सख्त नहीं रहेगा, उसे सॉफ्ट ही बनाना है, बिकॉज़ आपको ईस्ट मिलाने के बाद उसे काफ़ी देर तक रखना होगा। तो जब आप इसे काफ़ी देर रखोगे तो आपके आटे को मॉइस्चर खींचना पड़ेगा, तो आपका आटा बहुत सारा मॉइस्चर खींचेगा। तो अब इसका आटा अच्छे से बन गया है और अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल और तेल के साथ इसे बाइंड कर रहे हैं। अच्छे से इसे स्मैश कीजिए, अच्छे से इसे मिक्स कीजिए और देखिए मैंने उंगली की मदद से आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये कितना सॉफ्ट मैंने मिक्स करके आटे को तैयार किया है। आटे को ढक कर मैंने अपनी बालकनी में गर्म एनवायरनमेंट में छोड़ दिया है ताकि वो उफान आ जाए। ये उफान जो आप देख पा रहे हो अब आपकी स्क्रीन पर, ये 1 से 1.5 घंटे के बाद ही इतना उफान आ चुका है। तो आपको रखना है मिनिमम 3 से 4 घंटे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई थी, यहाँ काफ़ी गर्मी थी उस दिन, इसीलिए उफान बहुत जल्दी आ गया है। अब देखिए तेल की मदद से जब मैं इसे फोल्ड कर रहा हूँ तो कितना अच्छा टेक्सचर आया है हमारे पिज़्ज़ा के ब्रेड के आटे का। ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाकर मैं एक साइजिंग का मेजर कर ले रहा हूँ कि मेरे पास जितना आटा है उसमें से कितना पिज़्ज़ा बन सकता है। तो मेरे हिसाब से इस आटे से 5 पिज़्ज़ा बनेगा। याद रखिए 5 कटोरी मैंने लिया था आटा, तो ऑलमोस्ट 5 से 6 पिज़्ज़ा इसमें बन सकता है। तो ये मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब आप पिज़्ज़ा बनाएं इस मेजरमेंट को फॉलो कीजिए। अब एक थाली में मैंने हल्के से अलग अलग निकाल के रख दिया है। इस स्टेप को आप इग्नोर कर सकते हो, मैंने इसलिए थाली में अलग से निकाल के रखा। क्यों? क्योंकि मुझे मेजरमेंट करना था कि कितना पिज़्ज़ा बन सकता है। आप चाहे जहाँ भी रखिए, इससे आपको अच्छे से गीले कपड़े से ढक कर रख देना होगा ताकि ऊपर कोई भी सख्त परत ना पड़ जाए, सूख ना जाए। अब आगे बढ़ते हैं। हम पिज़्ज़ा के सामग्री के लिए हमें पिज़्ज़ा का सॉस बनाना है। तो सॉस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम थोड़े से लहसुन की कलियाँ छील लें। लहसुन की कलियाँ छीलने के बाद इसे बारीक कट करना है और बारीक कट करने के बाद हम आगे एक प्याज लेंगे और उस प्याज को भी बारीक कट कर देंगे।
बारीक कट करने के बाद 4 से 5 टमाटर, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम देसी टमाटर लें, बिकॉज़ देसी टमाटर लेने से उसका सॉस बहुत ईज़िली बन जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। एक पैन में थोड़ा-सा तेल डाल लें, मैंने 2 चम्मच तेल यूज़ किया है। आप इसमें डालें कटी हुई लहसुन। तो बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ आपको अच्छे से इसमें सौते कर लेना है। लहसुन की पकी हुई अच्छे से स्मेल जैसे आनी शुरू हो जाएंगी, तब आप इसमें ऐड कर सकते हो आपकी बारीक कटी हुई प्याज। प्याज के साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 लाल मिर्च। इसे डालना ज़रूरी है बिकॉज़ जब आप सॉस बनाओगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा। अब जैसे ही आपके लहसुन और प्याज पकना शुरू हो जाए तो उसमें आप अपने टमाटर को उल्टा पैन की तरफ फेस करके डालें। थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर और उसमें थोड़ा सा नमक डालने के बाद आराम से ढक दें। इससे होगा ये कि आपका टमाटर बहुत अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा। तो स्टेप में आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्वीट कॉर्न लेकर उसे हम पकाने के लिए चढ़ा देते हैं। तो एक तरफ जहाँ स्वीट कॉर्न पकेगा, दूसरी तरफ मैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स को तैयार कर लेता हूँ। पिज़्ज़ा के टॉपिंग्स के लिए मैंने लिया एक प्याज, हर एक हाफ को मैंने 6 टुकड़े में काट लिया है। अब काटने के बाद जो प्याज के परत है उसे आप एक एक करके खोल लीजिए। प्याज की परत खोल लेने के बाद आपको उसी साइज़ का कैप्सिकम भी काट लेना है। ये कैप्सिकम, प्याज और स्वीट कॉर्न तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पिज़्ज़ा के टॉपिंग के लिए। एक चौथा इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड होगा, वो है पनीर। क्योंकि हम वेज पिज़्ज़ा बना रहे हैं इसलिए हमें इससे ऊपर से पनीर ऐड करना है। पनीर ऐड करेंगे और पनीर के इस ब्लॉक को मैंने बाज़ार से लिया है, आप घर का भी पनीर यूज़ कर सकते हो और इसे छोटी-छोटी क्यूब्स में आपको काट लेना है। ऐड करना है ऊपर से मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड किया है और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखोगे कि आपके टमाटर इस तरह से पक गए हैं और उसका छिलका ऊपर से निकाल लेना है आपको। छिलका निकालने के बाद आप इसे अच्छे से फिर मिक्स कर लें और पाव भाजी बनाने का जो स्मैशर होता है उससे आप अच्छे से स्मैश कीजिए। कुछ लोगों को मैं ऑप्शन देता हूँ कि आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर सकते हो, बट सबसे अच्छा होगा कि अगर आपने स्मैशर से स्मैश किया, इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। एडिशनली आपको ऊपर से यूज़ करना है थोड़ा सा केचप, इससे फ्लेवर बहुत ही उम्दा बन जाता है। इससे अच्छे से मिक्स कीजिए, ज़्यादा ड्राई करना नहीं है और फिर ऊपर से डाल दिए थोड़ा सा ओरिगानो। ओरिगानो डालने के बाद याद रखिए, इस ओरिगानो को डालने के बाद जब आप पिज़्ज़ा बेस में डालकर इसे चखोगे ना, आपको बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है। तो चले आते हैं पिज़्ज़ा बनाने की विधि में। एक प्लेट लिया है, इसी प्लेट में हम पिज़्ज़ा के बेस को डालकर इसमें सॉस लगाने वाले हैं और बेक करने वाले हैं। क्योंकि ये नो ओवन कुकिंग है, तो ताकि हमारा पिज़्ज़ा इस प्लेट में ना चिपक जाए, इसलिए मैंने इसमें पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर का यूज़ किया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको फिट करने के लिए आप अच्छे से काट सकते हो। पार्चमेंट पेपर को आप थाली के ऊपर मेजर करने के बाद इसे 8 फोल्ड कर, मतलब पहले एक हाफ किया, उसके बाद एक हाफ किया और अब उसका और एक हाफ किया। उसके बाद इसको और एक हाफ करोगे तो एक्चुअली 16 फोल्ड हो चुके हैं आपके। उसे इस तरह से आप ऐसे काट लोगे तो आप देखोगे कि इसकी जो मेजरमेंट आई है ये बिल्कुल थाली में फिट होने वाली आई है। अगर ऊपर नीचे छोटा बड़ा थोड़ा दिखता है तो आप इसे वापस से रिवाइंड फोल्ड कर दोगे और उसे फिर से आप काट लेना। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज़ काफ़ी बार देखा गया है कि आप अगर इस पार्चमेंट पेपर को ना यूज़ करके पिज़्ज़ा को डायरेक्ट अगर थाली में डालोगे तो पिज़्ज़ा थाली पे चिपक जाएगी। तो बस ये एक अवॉइड करने का स्टेप है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो आप इसे बिल्कुल ना मिस करें। तो देखिए, वापस से मेजर करने के बाद जब मैंने इसे टेप लगाया, वापस से मेजर करने के बाद जब मैंने इस पे कट लगाए तो देखिए थाली पे कैसे फिट हो गया। अब थाली में थोड़ा सा तेल लगा लें और ऊपर से पार्चमेंट पेपर को बैठा लीजिए। पार्चमेंट पेपर अब
बिल्कुल ही अच्छे से चिपक जाएगा। और ऊपर से आपको थोड़ा और तेल लगा लेना है। याद रखिए, यही बस लास्ट टाइम आप तेल लगा रहे हो। इसके बाद आप 4, 5, 6, 8 जितना पिज़्ज़ा बनाना चाहते हो आप बना लोगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके ऊपर थोड़ा सा भी आपका पिज़्ज़ा चिपकेगा नहीं। अब देखिए, जिस थाली में मैंने पिज़्ज़ा के बेस को रखा था वो थोड़ा मेसी हो गया है, थोड़ा चिपक गया है, बट पिज़्ज़ा का बेस इतना चिपका हुआ ही अच्छा लगता है। अगर आपने थोड़ा ड्राई रखा, जो यूजुअली दूसरे पिज़्ज़ा के आउटलेट्स में आपको दिखेंगी, काफ़ी लोग घर में भी बनाते हो, वो पिज़्ज़ा थोड़ा सख्त बनेगा और उसमें उतना अच्छा हवा नहीं भरेगा। याद रखिए, ये सावरडो नहीं है, ये इंस्टेंट घर पे बनाया हुआ पिज़्ज़ा बेस है। सावरडो के बबल्स बहुत अलग दिखते हैं और ये पिज़्ज़ा का डो जो घर पे बना है, ये इसका आउटपुट बहुत अलग दिखेगा। तो टेबल काउंटर पे, किचन काउंटर पे आप थोड़ा-सा मैदा फैला लीजिए और उसके ऊपर इस डो को रख के बस हल्के से इसको प्रेस करके फैला लेना है। अपने हाथ पे मैदा या तेल लगा लीजिए और इसे उठाकर आपको वापस डाल देना है अपने प्लेट में। शुरुआत में थोड़ा मेसी हो सकता है, बट कोशिश कीजिएगा कि ये दिक्कत ना दे, तो आपको हाथ में थोड़ा सा लगा लेना होगा अपने मैदा या तेल। अगर आपका पिज़्ज़ा चारों तरफ से थोड़ा फट भी जाता है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ ये पकने के बाद जब बाहर आएगा तो बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है। बीच में थोड़ा सा फट गया तो मैंने उसे जोड़ दिया है, बिकॉज़ फाइनली ये बहुत अच्छा आउटकम आने वाला है। ये पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बनने वाला है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैंने ऊपर से ऐड किया है थोड़ा-सा कैप्सिकम। एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा कैप्सिकम मैंने ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा जाएगा प्याज़। एक-एक करके प्याज़ के वो परत जो हम लोगों ने खोले थे और उसको मैंने डाल दिया। अब उसके बाद धीरे-धीरे हमें ऐड करना है स्वीट कॉर्न, पनीर मसाला कोटेड और एक कढ़ाई जिसमें मैंने स्टैंड लगाकर प्री हीट कर दिया था, उसके ऊपर इस पिज़्ज़ा के लगे हुए बेस और प्लेट को साथ में डाल दिया। शुरुआत के 5 मिनट फ्लेम बिल्कुल हाई रखिएगा ताकि पिज़्ज़ा सुपर्बली पकना शुरू हो जाए और उसके बाद के 15 मिनट आपको मीडियम टू हाई हीट में रखना है। अभी मैं सेकंड पिज़्ज़ा का बेस बनाने के लिए एक फ़ोर्क की यूज़ कर रहा हूँ और इससे मैदा बहुत ईज़िली स्प्रेड होता है। यही अगर मैंने हाथ से किया होता तो मैदा इतना अच्छा स्प्रेड नहीं हुआ होता। तो ये है आपके लिए दूसरा टिप। देखिए, पहले वाले पिज़्ज़े से मेरा दूसरा वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा बेहतर स्प्रेड हुआ है। तो आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे पिज़्ज़ा उतना अच्छा स्प्रेड होने वाला है। अब देखो, मैंने पिज़्ज़ा को ऐसे अपने हाथों में उठाया और उठाने के बाद अपने प्लेट के ऊपर डाल दिया। कितनी बेहतरीन तरह से ये पिज़्ज़ा का बेस आपके प्लेट में आया है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है ताकि आप बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा के बेस को थाली पे डाल सको। अब वापस से पिज़्ज़ा के सॉस को इस पे स्प्रेड करना है। धीरे-धीरे मैंने इसमें यूज़ करना है। थोड़ा-सा कैप्सिकम, सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, तो एक-एक करके आप सारे टॉपिंग्स यूज़ करें। प्याज़ भी डाल दें, स्वीट कॉर्न भी डाल दें, पनीर भी डाल दें और ऊपर से थोड़ा-सा क्रश किया हुआ हमारा मोज़रेला एंड चेडर चीज़। मैंने यूज़ किया है अमूल का डाइस्ड चीज़। इसमें चेडर और मोज़रेला पहले से ही मिक्स किया हुआ है, तो आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको लेकर मैंने कढ़ाई पे डाल देना है और डाल के इसे अच्छे से बंद कर देना है। अब देखिए, पहला वाला पिज़्ज़ा मेरा बहुत अच्छे से बना है। उसको चारों तरफ से क्रिस्प करने के लिए बस थोड़ा-सा बटर या ऑयल आप लगा दीजिए और लगाने के बाद इसे ढक के रखिए। विश्वास मानिए, ये जितना अच्छा ओवन में बनता है, उतना ही अच्छा आपकी कढ़ाई में बनेगा, अगर आपने सारे स्टेप अच्छे से फ़ॉलो किए तो। अब देखिए, ये कितना अच्छा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है, कितना खिला-खिला कलर है और कितना खूबसूरत दिख रहा है वो। चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हुए हैं और स्मेल, क्योंकि मैं इसे स्मेल कर पा रहा हूँ, जब मैंने इसे बनाया था तो आपको मैं बताऊँ इसका स्मेल बहुत ही उम्दा आया है। इसे देखकर मेरी वाइफ़ तो बिल्कुल भी फ़ैन बन गई कि ये पिज़्ज़ा बिल्कुल उतना ही टेस्टी और उतना ही खूबसूरत दिख रहा है, जितना हम जब बाज़ार से इसे मँगाते हैं तो दिखता है।
अब देखिए पिज़्ज़ा कटर के सहायता से मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है और इसका कलर देखिए, देखिए कितने अच्छे से इसमें बुलबुले आए हैं और कितना अच्छा ब्रेड इसका फॉर्म हुआ है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना है और उसका प्रूफ आगे आपको वीडियो पे दिखाऊँगा कि जिसके लिए ये पिज़्ज़ा बनाया गया था उसका फीडबैक क्या है। तो जिसके लिए पिज़्ज़ा बनाया गया था वो पिज़्ज़ा खाने वाला यहाँ बैठा है और वो ध्यान से मूवी देखे जा रहा है और मेरे पूछने पर देखिए उसके मुंह पर कितना अच्छा स्माइल आ गया है और उसे कितना ज़्यादा पसंद आया है ये पिज़्ज़ा। तो आप भी ऐसे पिज़्ज़ा अपने घर पे बनाएं और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। फर्स्ट आपके बच्चे घर पे बना हुआ पिज़्ज़ा खाएंगे तो वो बहुत ही हेल्दी रहेगा। बाहर के पिज़्ज़ा थोड़े अनहाइजीनिक होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता सारे पिज़्ज़ा अनहाइजीनिक है, पर घर पे खाना एनी डे बहुत ही हेल्दी माना जाता है। तो आप पिज़्ज़ा को अपने घर पे बनाएं, वीकडेज़ में बनाएं, वीकेंड पे बनाएं और अपनी फैमिली से बहुत ही सारी ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस बटोरें।